हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। मैं हूँ वर्षा और आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल पे। होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। आज के इस डीआईवाई वीडियो में मैं आप सभी लोगों के साथ कुछ बहुत ही क्यूट, प्रीटी और इंटरेस्टिंग डीआईवाई शेयर करूंगी जिनमें मैंने ट्रेडिशनल तड़का लगाया है। जैसा कि आप सभी को पता ही है कि फेस्टिवल सीजन इज़ अराउंड द कॉर्नर। सबसे पहले आने वाली है राखी और उसके बाद तो फेस्टिवल्स की लाइन ही लगने वाली है। तो जब फेस्टिवल्स आते हैं तो वैसे भी हम सभी काफ़ी ट्राई करते हैं कि घर को एक नया लुक दे, शॉपिंग भी करते हैं, नई नई चीज़ें परचेस करते हैं या फिर घर पे बनाते भी हैं जिससे कि हमारे घर में कुछ और नया ऐड हो, कुछ फ्रेश लुक मिले। तो इन्हीं चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मैंने कुछ ट्रेडिशनल डीआईवाई बनाए हैं। तो इस वीडियो में आप देख पाएंगे कि मैंने ये ब्यूटीफुल से कैंडल होल्डर्स बनाए हैं जो कि अभी सुपर ट्रेंडी हैं, सुपर स्टाइलिश लगते हैं। तो अगर आप इस तरीके के डीआईवाई को अपने होम डेकोर में भी उन्हें ऐड कर सकती हैं, और अगर आप चाहें तो जैसे कि अभी राखियाँ आने वाली हैं, तो अगर आप अपने लव्ड वंस को, अपने रिलेटिव्स को हैंडमेड गिफ्ट्स देना चाहती हैं तो आप इन डीआईवाई को भी कंसिडर कर सकती हैं। ये सभी डीआईवाई बहुत ही ज़्यादा इजी हैं। अगर आप चाहें तो अपने बच्चों को भी इन्वॉल्व कर सकती हैं इन्हें बनाने में। तो देखिए कितने क्यूट लग रहे हैं। वैसे तो ये फ्रिज मैग्नेट्स हैं, लेकिन अगर आप चाहें तो इन्हें बड़ी साइज़ में बनाकर इन्हें एज ए वॉल आर्ट भी यूज़ कर सकती हैं। तो आई होप कि आज के ये सभी डीआईवाई आइडियाज़ आपको पसंद आएंगे। तो बिना देरी के स्टार्ट करते हैं इस इंटरेस्टिंग वीडियो को। हमारा पहला डीआईवाई है ये वुडन ब्लॉक कैंडल होल्डर, जो कि बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल और स्टाइलिश लगते हैं, अभी बहुत ज़्यादा ट्रेंड में भी हैं। तो इस डीआईवाई को हम एक बहुत ही कम बजट में क्रिएट करेंगे। इसे बनाने के लिए मैंने 5 कार्डबोर्ड पीसेस लिए हैं। तो मैंने यहाँ पर राउंड शेप के कार्डबोर्ड पीसेस कट कर लिए हैं। जिस भी शेप का हमें कैंडल होल्डर बनाना है उस शेप में हमें हमारे सबसे पहले कार्डबोर्ड पीसेस को कट कर लेना है। तो सबसे पहले देखिए, 3 जो ऊपर के कार्डबोर्ड पीसेस थे उनके अंदर मैंने एक और सर्कल कट कर लिया है, और ये सर्कल हमें हमारी टी लाइट जो कैंडल होती है उससे थोड़ा सा बड़ा कट करना है। अब सबसे पहले ये जो हमने बीच में सर्कल कट किया है उन तीनों पीसेस को हम फेविकोल लगाकर आपस में स्टिक कर लेंगे। इन्हें स्टिक करने के बाद हमारे जो 2 पीसेस और बचे हुए हैं उन्हें भी हमें आपस में पेस्ट कर लेना है। अब जिस पीस के बीच में ये सर्कल है उसकी एजेस को फिनिशिंग देने के लिए हम यूज़ करेंगे मास्किंग टेप का। आप चाहें तो टिश्यू पेपर्स को भी यहाँ पर स्टिक कर सकती हैं। तो देखिए एजेस पर मैंने मास्किंग टेप को लगा लिया है। अब हमारे जो दोनों पीसेस हैं, 3 पीस और 2 पीस को हमने आपस में स्टिक किया था, उन्हें हमें आपस में स्टिक कर लेना है जिससे कि हमारे कैंडल होल्डर को एक बहुत ही अच्छी हाइट मिलेगी, काफ़ी थिक रहेगा ये। इसकी एजेस पे भी अगेन मास्किंग टेप को हमें लगा लेना है जिससे कि एक अच्छी फिनिशिंग आएगी। अब देखिए मैंने 2 कैंडल होल्डर और रेडी किए हैं ऐसे ही डिफरेंट डिफरेंट शेप के। आप इससे बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट शेप में कार्डबोर्ड को कट करके ये कैंडल होल्डर रेडी कर सकते हैं। मार्केट में ये बहुत ही ज़्यादा प्राइजी हैं, लेकिन आप इन्हें बहुत ही कम बजट में घर पे क्रिएट कर सकते हैं। अब मैं इसके ऊपर अप्लाई कर रही हूँ टेक्सचर पेस्ट को, जिससे कि ये ऊपर की ओर से बहुत ही अच्छा हार्ड होगा, इसमें फिनिशिंग आएगी। तो ये टेक्सचर पेस्ट मैंने बनाया है वॉल पुट्टी प्लस ग्लू प्लस वाटर को लेकर। तो ये पेस्ट को अप्लाई करने के बाद हमें इसे ड्राई होने के लिए रख देना है। तो देखिए कुछ इस तरीके से लग रहे हैं। ऊपर की ओर ये पेस्ट लगा लिया है मैंने, लेकिन एजेस अभी भी बहुत ही अच्छी नीट नहीं लग रही हैं। तो यहाँ पर मैं यूज़ कर रही हूँ वॉल पुट्टी के डो का। वॉल पुट्टी के डो को हमें कुछ इस तरीके से बाउंड्रीज पर लगाकर स्मूथ कर लेना है जिससे कि ये काफ़ी अच्छा थिक होगा, फर्म होगा, और इसकी एजेस में भी अच्छी फिनिशिंग आएगी। तो हमारे कैंडल होल्डर्स ड्राई होने के बाद कुछ ऐसे लग रहे हैं। अब सबसे पहले हम इन्हें सैंड पेपर से थोड़ा और स्मूथ कर लेंगे इनके सरफेस को, ताकि जो भी ये दाने दाने इनकी अनइवननेस से वो निकल जाएगी। अब हम इसे पेंट कर लेंगे। तो पेंट करने के लिए वुडन ब्लॉक के जो कलर्स होते हैं उन्हीं कलर से मैंने इन्हें पेंट कर लिया है। पेंट करने के बाद हमें इन्हें ड्राई होने के लिए रख देना है। तो दूसरी साइड हम बना लेंगे हमारे डिज़ाइन के लिए, 3D पैटर्न के लिए ये पेस्ट। तो देखिए ये स्मूथ पेस्ट हमें बनाना है वॉल पुट्टी प्लस ग्लू प्लस वाटर को लेकर। तो इस तरीके का पेस्ट हमें बनाना है। और जैसा कि मैं आपको बता रही थी कि मार्केट में ये बहुत ही ज़्यादा प्राइजी मिलते हैं। तो 800 रुपीज़ में ये 4 पीसेस मिल रहे हैं, जबकि हम इसे लेस देन 100 रुपीज़ में ये तीनों पीसेस आप घर पे क्रिएट कर सकती हैं। तो वॉल पुट्टी के उस पेस्ट को मैंने कोन में फिल कर लिया है, और ये कोन बहुत ही ज़्यादा स्मूथली चलते हैं। आप 3D आउटलाइनर
के रूप में इसे यूज़ कर सकती हैं, अपने डिफरेंट डिफरेंट क्राफ्ट में इसका यूज़ कर सकती हैं। तो देखिए इससे ये पैटर्न कितनी ज़्यादा इजीली बन रहे हैं, बहुत ही अच्छी तरीके से छोटी छोटी डिटेलिंग भी इससे बहुत ही इजीली हो जाती है। तो यहाँ पर मैंने हर एक कैंडल होल्डर के ऊपर ये डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न बनाकर इन्हें कंप्लीट कर लिया है, जो कि बहुत ही ज़्यादा इजी और अफोर्डेबल हैं। आई होप कि आपको ये आइडिया पसंद आएगा। हमारा नेक्स्ट डीआईवाई है फ्रिज मैग्नेट प्लांटर। अगेन सुपर ट्रेंडी और बहुत ही ज़्यादा स्टाइलिश भी लगता है। तो इसे बनाने के लिए मैंने ये वेस्ट प्लास्टिक बॉटल ली है। आप किसी भी साइज़ और शेप की यहाँ पर बॉटल ले सकती हैं। उसके ऊपर मैंने अगेन अप्लाई कर लिया है टेक्सचर पेस्ट को और इसे ड्राई होने के लिए रख दिया है। अब इसे पेंट कर लेना है। मैं तो पेंट मैंने बहुत ही ईजी और सिंपल रखा है। इसके ऊपर मैं बनाने जा रही हूँ स्ट्राइप पैटर्न। आप इसके ऊपर डिफरेंट डिफरेंट पेंटिंग कर सकती हैं, जो भी आपको पसंद हो। आप सभी को तो इस तरीके के मैग्नेट प्लांटर के बारे में पता ही होगा। आप में से कई लोगों के पास इस तरीके का मैग्नेट प्लांटर भी होगा, लेकिन मेरे पास इस तरीके का प्लांटर नहीं था। तो मैंने सोचा कि एक बार मैं ये डीआईवाई ट्राई करती हूँ। तो ये जब मैंने ट्राई किया तो बहुत ही अच्छी तरीके से बनकर निकला और फ्रिज पर इसे स्टिक करने के बाद इतना ज़्यादा ये प्रीटी लग रहा है। तो अगर आपके पास भी इस तरीके की वेस्ट प्लास्टिक बॉटल्स रखी हैं तो ये एक बहुत ही अच्छा रिसाइकल है। तो यहाँ पर देखिए मैंने ये जो स्ट्राइप पैटर्न बनाया है, इसके बीच में मैंने ब्लू कलर से ट्रायंगल के पैटर्न्स बना लिए हैं और कुछ इस तरीके से इसकी पेंटिंग को कंप्लीट कर लिया है। पेंटिंग कंप्लीट करने के बाद इस बॉटल की नेक के अराउंड मैंने जूट थ्रेड को स्टिक कर दिया था और अब मैं इसके ऊपर स्टिक कर रही हूँ मैग्नेट्स को। तो यहाँ पर मैंने 3 मैग्नेट्स इसके ऊपर स्टिक कर लिए हैं और देखिए कितनी इजीली ये प्लांटर फ्रिज पर स्टिक हो जाता है। मेरा सजेशन ये है कि आप जब भी इस तरीके के मैग्नेट प्लांटर को स्टिक करें तो फ्रिज की जो साइड वाले पोर्शन होता है वहाँ पर स्टिक कीजिए, क्योंकि वो थोड़ा रफ होता है। तो वहाँ पर ये बहुत ही अच्छी तरीके से स्टिक होता है। तो देखिए आपको ये मैग्नेट प्लांटर कैसा लग रहा है, मुझे कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। हमारा नेक्स्ट डीआईवाई भी अगेन फ्रिज मैग्नेट ही है। आप इस तरीके के डीआईवाई को अपने रिलेटिव को, अपने लव्ड वंस को इस फेस्टिवल सीजन में बनाकर गिफ्ट भी कर सकते हैं। तो इसे बनाने के लिए मैंने लिया है वॉल पुट्टी का ये डो। सबसे पहले इसके नीचे मैंने टेल्कम पाउडर को छिड़कते हुए इस वॉल पुट्टी के डो को हमें रोल कर लेना है। रोल करने के बाद मुझे इसके ऊपर थोड़ा सेल्फ एम्बोस जो कि प्रिंट होती है वो इफेक्ट देना था। तो मेरे पास ये एम्ब्रॉयडरी का फैब्रिक रखा हुआ था। इसे मैंने इसके ऊपर प्रेस करते हुए एक बार और रोल कर लिया है, जिससे कि इसके ऊपर देखिए कितनी ब्यूटीफुल ये प्रिंट बनकर निकली है, जैसा कि एक एम्बोस का जो इफेक्ट आता है वो आ रहा है। अब इस तरीके के वॉल पुट्टी के डो से आप डिफरेंट डिफरेंट शेप के वॉल डेकोर, वॉल आर्ट, फ्रिज मैग्नेट कुछ भी क्रिएट कर सकती हैं। तो यहाँ पर मैंने देखिए एलिफेंट का ये कार्डबोर्ड के ऊपर कटआउट निकाल लिया है और उसे मैंने इसके ऊपर कट कर लिया है। आप इस तरीके के एलिफेंट का वॉल हैंगिंग भी बना सकते हैं फेस्टिवल सीजन के लिए, वो भी बहुत ही ज़्यादा प्रीटी लगेगा। फिलहाल मैं इसे एज ए फ्रिज मैग्नेट बना रही हूँ। तो यहाँ पर देखिए मैंने एलिफेंट का एक कटआउट निकाल लिया है और कुछ इस तरीके से होल कर लिए हैं। दूसरे जो फ्रिज मैग्नेट में बना रही हूँ हमसा हैंड का, उसके लिए भी मैंने इस तरीके की सेल्फ एम्बोसिंग की ये प्रिंट निकाल ली है और आप चाहें तो इसे सर्कल में कट करके भी एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा वॉल आर्ट क्रिएट कर सकती हैं। यहाँ पर मैंने हमसा हैंड इसके ऊपर कट कर लिया है और इन दोनों को हमें ड्राई होने के लिए रख देना है। तो देखिए ये हैंड ड्राई हो चुका है और ये कितना ज़्यादा प्रीटी लग रहा है। अगर हम इसके ऊपर पेंट ना भी करें तो इसके ऊपर जो सेल्फ एम्बोसिंग की जो प्रिंट आई है उससे ही ये बहुत ही ज़्यादा प्रीटी लग रहा है। मैं इसके ऊपर बनाने जा रही हूँ एविल आई, जो ब्लू आई होती है वो मैं इसके ऊपर क्रिएट करूँगी। फ्रेंड्स, इस तरीके के गिफ्ट जब हम हमारे लव्ड वंस को, रिलेटिव्स को बनाकर देते हैं तो ये उनके लिए भी एक बहुत ही स्पेशल गिफ्ट होता है और आपको भी इस तरीके के गिफ्ट को देकर आई एम श्योर कि बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से एविल आई को बनाते हुए मैंने इस वॉल आर्ट को, इस फ्रिज मैग्नेट को कंप्लीट।
हमसा हैंड के बाद हमने जो ये एलिफेंट कट किया था उसके ऊपर मैंने बहुत सारे कलर्स यूज़ किए हैं, काफ़ी वाइब्रेंट इसे बनाया है, जो कि इंडियन फेस्टिवल्स के जो कलर्स होते हैं उसी के अकॉर्डिंग मैंने इसे पेंट कर लिया है। पेंट करने के बाद मेरे पास वो जो 3D आउटलाइनर का कोन थोड़ा बच गया था, तो उसके ऊपर मैंने इस तरीके से आउटलाइनिंग करते हुए इस फ्रिज मैग्नेट को रेडी कर लिया है। और देखिए फ्रिज पर इन्हें स्टिक करने के बाद ये कितने ज़्यादा खूबसूरत लग रहे हैं। हमारा नेक्स्ट डीआईवाई है टर्बन मैन फ्रिज मैग्नेट। तो इसे बनाने के लिए मैंने एक वुडन ब्लॉक लिया है जो कि मेरे पास रखा हुआ था। काफ़ी कम थिकनेस का ये वुडन ब्लॉक है, वेट में भी बहुत ही ज़्यादा लाइट है। तो फ्रिज मैग्नेट के लिए आप बहुत ज़्यादा हेवी कोई भी वुडन ब्लॉक मत लीजिए। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले मैंने इसके ऊपर वाइट एक्रेलिक कोट कर दिया है एक, और इसके ऊपर मैं टर्बन मैन की ड्राइंग कर रही हूँ। आप चाहें तो सबसे पहले पेपर पर इसे बनाकर उसके बाद कार्बन से भी इसे कॉपी कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए बनाने के बाद अब मैं एयर ड्राई क्ले से इसके ऊपर थोड़ी डिटेलिंग कर लूँगी। इसकी पगड़ी पर और इसकी मूँछों के लिए मैंने एयर ड्राई क्ले से ये डिटेलिंग कर ली है, जिससे कि इसमें एक 3D इफेक्ट आएगा, जो कि ये और भी ज़्यादा खूबसूरत बनाएगा। फ्रेंड्स अभी टर्बन मैन के वॉल आर्ट, फ्रिज मैग्नेट, कोस्टर्स बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है। तो इस तरीके का फ्रिज मैग्नेट या फिर वॉल आर्ट बनाकर आप अपने एंट्रेंस को भी डेकोरेट कर सकते हैं, अपने रिलेटिव को दे सकते हैं, एज ए फ्रिज मैग्नेट यूज़ कर सकते हैं। काफ़ी सारी तरीके से आप इसे यूज़ कर सकते हैं। तो अब मैं इसे पेंट कर रही हूँ। तो सबसे पहले मैं पेंट कर रही हूँ पगड़ी को। तो पगड़ी को मैंने केसरिया कलर से पेंट किया है, येलो और ऑरेंज कलर से पेंट करते हुए जो भी बाकी के कलर्स थे वो मैंने कलर कॉन्ट्रास्ट काफ़ी वाइब्रेंट रखे हैं। तो देखिए ये पेंट होने के बाद कुछ ऐसा लग रहा है, बहुत ही ज़्यादा कलरफुल लग रहा है। अब इसमें हम करेंगे थोड़ी और डिटेलिंग। तो पगड़ी के लिए मैंने मेरे पास बॉल चेन रखी हुई थी, मेटल की बॉल चेन, उसे इसके अराउंड स्टिक कर दिया है और बीच में थोड़े से मिरर्स को लगा लिया है, जिससे कि इसमें और भी ज़्यादा शाइन ऐड हो गई है। तो देखिए ये कुछ ऐसा लग रहा है। हमारा नेक्स्ट डीआईवाई है ये सुपर क्यूट ट्राइबल मास्क फ्रिज मैग्नेट, जिसे बनाने के लिए अगेन मैं एक प्लास्टिक बोतल का रिसाइकल कर रही हूँ। इस प्लास्टिक बोतल के ऊपर मैंने इनके दो फेसेस को कट कर लिया है, क्योंकि ये बोतल राउंड शेप में है। तो बहुत ही अच्छा कर्वी शेप जैसा हमें चाहिए ट्राइबल मास्क के लिए, वो निकल कर आ गया है। अब इसे कवर करने के लिए मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ बकरम शीट का, जिससे कि इसमें एक बहुत ही अच्छी फिनिशिंग आएगी जब हम इसके ऊपर पेंट करेंगे। तो बकरम शीट को मैंने इन दोनों फेसेस के ऊपर स्टिक कर दिया है। स्टिक करने के बाद एयर ड्राई क्ले ली है मैंने और उससे इनके फीचर्स को बना लिया है। फेसेस के फीचर्स को बहुत ही सिंपल रखा है मैंने, जैसे कि हमेशा हम ट्राइबल मास्क बनाते हैं वैसे ही फीचर्स रखे हैं। आप चाहें तो डिटेलिंग को अपने अकॉर्डिंग भी रख सकते हैं। एयर ड्राई क्ले को ड्राई होने के बाद अब हम इसे पेंट करेंगे। तो यहाँ पर मैं पेंट कर रही हूँ ब्लैक एक्रेलिक पेंट से। पेंट करने के बाद हम इसके ऊपर थोड़े से पॉपी कलर से, थोड़े से ब्राइट कलर से पेंटिंग करेंगे। तो डॉट पेंटिंग मैंने इसके ऊपर की है, अगेन सुपर इजी और सिंपल है, लेकिन ये डॉट पेंटिंग इन मास्क के ऊपर बहुत ही ज़्यादा प्रीटी लग रही हैं। अब यहाँ पर हम थोड़ी और डिटेलिंग करेंगे। इन मास्क के हेड के ऊपर और चिन के नीचे मैंने कुछ जूट थ्रेड को स्टिक किया है, जिससे कि ये डिटेलिंग इसे और भी ज़्यादा ब्यूटीफुल बना रही है। तो यहाँ पर देखिए जूट थ्रेड को मैंने कुछ इस तरीके से स्टिक कर लिया है। फ्रेंड्स इस तरीके के फ्रिज मैग्नेट को, ट्राइबल मास्क को आप किसी को गिफ्ट भी बनाकर दे सकती हैं, काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगेगा ये। अब इसके ऊपर हमें स्टिक करना है मैग्नेट को। तो मैग्नेट को स्टिक करने के लिए चूंकि ये कर्वी शेप में है, तो इसके पीछे की ओर मैंने दो छोटे छोटे कार्डबोर्ड पीसेस को कट करके उसके ऊपर मैग्नेट को स्टिक कर दिया है। और देखिए रेडी हो जाते हैं हमारे ये सुपर क्यूट, इंटरेस्टिंग और यूनिक ट्राइबल मास्क फ्रिज मैग्नेट। हमारा
नेक्स्ट DIY है ये सुपर क्यूट कलरफुल आउल फ्रिज मैग्नेट। तो जैसा कि हमने ट्राइबल मास्क में एयर ड्राई क्ले की डिटेलिंग की थी, तो उसके बाद थोड़ी क्ले बच गई थी, तो वो ऐसे ही वेस्ट जा रही थी, तो उसे मैंने इस तरीके के आउल के शेप में बना लिया है, जो कि बहुत ही ज़्यादा इजी है। और इसे ड्राई होने के बाद हम कर लेंगे इसे पेंट। फ्रेंड्स, इस तरीके के फ्रिज मैग्नेट को बनाने में आप अपने बच्चों को इन्वॉल्व कर सकती हैं। बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल प्राइस में आप इसे बना सकती हैं, एयर ड्राई क्ले से, वॉल पुट्टी से, जिससे भी आप चाहें इस तरीके के फ्रिज मैग्नेट अपने घर के लिए बना सकती हैं या फिर किसी को गिफ्ट देने के लिए भी बना सकती हैं। तो आई होप कि आज के ये आइडियाज़ आपको अच्छे लगेंगे। हमारा नेक्स्ट DIY है ये सुपर क्यूट कलरफुल मंडाला फ्रेम फ्रिज मैग्नेट। इसे बनाने के लिए मैंने कार्डबोर्ड को स्क्वायर शेप में कट कर लिया है और चारों ओर स्टिक करने के लिए मैं ले रही हूँ पॉप्सिकल स्टिक्स को। ये फ्रिज मैग्नेट सुपर अफोर्डेबल है, बहुत ही ज़्यादा प्रीटी भी लगेगा। तो यहाँ पर हमें पॉप्सिकल स्टिक्स के ऊपर थोड़ी डिटेलिंग करनी है। उसके लिए मैंने यहाँ पर ये लिए हैं जेली रोल पेन। इन जेली रोल पेन से आप बहुत ही प्रीटी डिजाइन इजीली बना सकती हैं। तो यहाँ पर पॉप्सिकल स्टिक्स के ऊपर भी मैंने ये डिटेलिंग कर ली है। अब कार्डबोर्ड के ऊपर मैं स्टिक कर रही हूँ बर्लप क्लॉथ को, जिससे कि इसमें थोड़ा रस्टिक लुक आएगा। तो यहाँ पर बर्लप क्लॉथ को मैंने कार्डबोर्ड पीस के ऊपर स्टिक कर लिया है और हमने जो हमारी पॉप्सिकल स्टिक्स रेडी की थी उसे चारों ओर कुछ इस तरीके से लगा लेना है। अब आप चाहें तो इसे एज ए फोटो फ्रेम भी यूज कर सकती हैं। इस तरीके से आप अपना फोटो इसमें इंसर्ट कर सकती हैं या फिर वुडन क्लिप की हेल्प से भी आप अपने फोटो को हैंग करके इसे एज ए फ्रिज मैग्नेट फोटो फ्रेम बना सकती हैं। बहुत ही ज़्यादा क्यूट और ये प्रीटी लगेगा। तो देखिए, इस तरीके से वुडन क्लिप को लगा सकती हैं, लेकिन मैं इसके ऊपर बना रही हूँ मंडाला पेंटिंग। तो उसके लिए मैंने ये नियॉन 3D आउटलाइनर लिए हैं और ये सिंपल सा एक मंडाला फ्लावर बना लिया है और रेडी हो जाता है हमारा ये सुपर क्यूट और इजी फ्रिज मैग्नेट। तो फ्रेंड्स, ये थे आज के सभी DIY आइडिया जिनमें मैंने अपने घर के वेस्ट मटेरियल का रिसाइकल किया है। तो ये सुपर इजी होने के साथ साथ बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल भी हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा हो, क्रिएटिव लगा हो, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि फेस्टिवल सीजन को देखते हुए मैंने काफ़ी सारे इंटरेस्टिंग DIY प्लान किए हुए हैं। अगर आपका कोई भी सजेशन हो कि मैं फेस्टिवल डेकोर में किस तरीके के DIY बनाकर आप लोगों के साथ शेयर करूं, तो आप मुझे अपने सजेशन और फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। इन सभी DIYs में से आपको सबसे अच्छा DIY कौन सा लगा वो भी ज़रूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलेगा मेरे हर नए वीडियो का। आने वाले वीडियोस की अपडेट के लिए, मेरी लाइफ अपडेट के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है पामेचा वर्षा। और हाँ फ्रेंड्स, अगर आप मेरे DIY से इंस्पायर होकर आप कोई भी DIY फिर से अपने घर पे रिक्रिएट करते हैं, तो मुझसे शेयर ज़रूर कीजिएगा। मुझे बहुत ही अच्छा लगेगा देखकर। आप मुझे इंस्टाग्राम पर टैग भी कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं आपसे मिलती हूँ एक और क्रिएटिव और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। टिल देन खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।